अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश और आबाद रखे। आज हमारी वीडियो सीरीज़ प्लान योर स्टडीज़ इन जर्मनी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले 2 पार्ट किसी भी वजह से मिस कर दिए हैं तो उनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। आज के तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तमाम स्टूडेंट्स का जो कि बाहर जो है आके पढ़ना चाहते हैं उनका होता है, और वो है नॉर्मली आइल्स। आइल्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि स्पेशली जर्मनी के बारे में कि पता नहीं या आया वो जर्मनी जो है, जर्मनी आने के लिए, जर्मनी में हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए आइल्स जो है वो ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि ये हमारा जो टेस्ट है ये हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर दिए बगैर भी हो सकता है काम हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एक इस डाउट में भी रहते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी से जो है वो होता है एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, आई थिंक वो अगर बनवा लें तो उससे भी शायद वो काम हो सकता है। तो अगर हम उसकी जगह डॉक्यूमेंट में वो सबमिट कर दें, तो मैंने जितना नोटिस किया है, और एक्चुअली मैं भी इसी डाउट में था जब मैं जो है जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने तो इसलिए वो उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कहा जाता है, ये उसका कंप्लीट नाम है। तो उसमें जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो वो जो यूनिवर्सिटी वाले एक सर्टिफिकेट्स आपको बना के दे देते हैं कि यहाँ पर जो है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश था। ठीक हो गया, तो क्या शायद वो जो है वो काम कर सकता है। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया जर्मनी में, तो मैंने ये फील किया कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स देखा करता था, तो वो कहते थे कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोई भी टेस्ट होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो जो है उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टॉफल भी होता है, एक आइल्स भी हो, जिस तरह भी जिक्र किया वो होता है। तो मुझे ये पता चला कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, बल्कि आप कह लो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ और सारे कोर्सेज जो कि इंग्लिश में जो है पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें आइल्स या टॉफल की ज़रूरत होती ही होती है। तो जर्मनी आने के लिए आइल्स जो आप इसको कह सकते हैं कि मस्ट है, ये आपको देना ही पड़ेगा। और एक्चुअली बहुत सारे लोग इससे कह लें कि मैं नहीं कहूँगा कि डरते हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे घबराते ज़रूर हैं। मैं भी घबराता था। वो इसलिए मेन होता ही है कि हमें आज तक स्कूल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में हमें इंग्लिश पढ़ाई तो जाती है, लेकिन वो हमें एज अ स्पीकिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वो हमें जस्ट एज अ कोर्स पढ़ाई जाती है, या हो सकता है हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी असाइनमेंट्स, क्विजेस, एग्जाम्स वगैरह उस लैंग्वेज में होते हैं। तो हमारा उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम इस लैंग्वेज को बोल सकें, या अगर कोई टेस्ट में अगर आ जाए तो उस टेस्ट में जो है बात कर सकें इंग्लिश में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ये मसला होता है। तो इसमें यह है कि आइल्स की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत अच्छा मटेरियल जो है, आप अपने नज़दीकी कोई भी बुक शॉप पे जाएं, वहाँ पर इनकी जो है एक पूरी एक बुक्स सीरीज़ ऑफ बुक्स होती हैं, जिसमें ये साथ जो है आपको लिसन जो एक सीडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं हर बुक के अंदर, जिसमें आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस हो सकती है, और स्पीकिंग की तो आप ऑफकोर्स बोल के खुद करते हैं, रीडिंग की प्रैक्टिस हो सकती है, राइटिंग की प्रैक्टिस हो सकती है। तो इसमें प्रिपरेशन का तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको आसानी से आप उसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एडिशनल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जब ये हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली ये इशू भी देखने में आया है कि मैंने कभी बार जो है फॉरम्स में पढ़ा है, या जो पेजेस होते हैं उन पर पढ़ा है कि आइल्स में जो है रजिस्टर कैसे किया जाए। कुछ लोगों को समझ नहीं आती, फीस जो है कहाँ पे जो है सबमिट कराई जाए उसकी। तो आइल्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में तो आज हम वीडियो के एंड में देख लेंगे कि उसका रजिस्टर कैसे करना चाहिए। और जहाँ तक बात आ गई उसकी फ़ीस सबमिशन की, तो फीस सबमिशन उसकी जब आप रजिस्टर करते हैं, जब आपका फाइनल स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो आपको बता देते हैं कि आपने किस जगह पे या कौन से बैंक में जो है आपने जो है आइल्स की जो है फ़ी जो है सबमिट करवानी है। अच्छा, आइल्स का अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट का इसका एक सीक्वेंस होता है, जिसमें सबसे पहले आप कह लेंगे जो आपके जो है 2 दिन आपका टेस्ट होता है। 2 दिन ये कि आपका एक दिन स्पीकिंग टेस्ट होता है, ठीक हो गया, और उसके अलावा अब या तो वो आपका जो स्पीकिंग टेस्ट है वो आपके बाकी 3 जो टेस्ट हैं, मतलब लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया और राइटिंग हो गया, या तो उससे पहले होगा, आई थिंक 1 वीक का जो है डिफरेंस होता है, या उसके बाद होगा। तो स्पीकिंग एक दिन होगा और ये बाकी तीनों जो है वो तीनों एक ही दिन होंगे। स्पीकिंग में यही होता है कि आप जाते हो अंदर और आपके पास एक इंस्ट्रक्टर कह लो, या आपके जो एग्जामिनर होता है वो आपके साथ कोई एक टॉपिक पे डिस्कस करता है, और आपने जो है उसके साथ डिस्कशन करनी होती है। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक वो आपको बताएगा तो आपने उसका जो है डिस्कशन करनी है। तो वो खुद ही वो रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं साथ हमारी जो हम बातें कर रहे होते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करके आगे वो एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसको सेंड कर देगा, तो आपको वहाँ से उसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। जो बाकी आगे लिसनिंग में ये होता है कि आपको एक रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, और उसके बाद आपके कुछ आगे क्वेश्चंस होते हैं पेपर के ऊपर, MCQs भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। तो वो आपने सॉल्व करने होते हैं। वो जो रिकॉर्डिंग होती है उसको सुन के, वो आई थिंक 1 या 2 बार जो है स्टार्टिंग में 1 या 2 बार प्ले करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो एक ही बार प्ले होती है, और आपने उसको सुन के जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है फिल करने होते हैं।
अच्छा, अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में ये होता है कि आपको कुछ पैसेजेस आ जाते हैं, कुछ पैराग्राफ्स आ जाते हैं, कुछ स्मॉल स्टोरीज भी हो सकती हैं, कोई केस स्टडी भी हो सकती है छोटी सी, उसको आपने पढ़ना होता है। उसके बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एट द एंड ऑफ दैट पैसेज आपने उनको सॉल्व करना होता है। इसके बाद आ जाती है राइटिंग की बात। राइटिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर, अब टॉपिक किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, मतलब करंट अफेयर्स के बारे में हो सकता है, आपकी अपनी जो है मतलब पर्सनल कुछ चॉइसेस होते हैं उनके बारे में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उनके बारे में आपने कुछ एक वो आपको वर्ड्स बता देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर, आपने इतने वर्ड्स का जो ऐसे कह लो आप, वो आपने लिखना होता है। तो ये 3 मॉड्यूल्स जो है ये एक ही दिन होते हैं, और जो स्पीकिंग का होता है वो एक ही दिन होता है। तो इसका तमाम इसको प्रिपेयर करने का मटेरियल जो है आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आपको प्रॉपर जो है इनकी सीरीज ऑफ बुक्स भी मिल जाती हैं। 4 बुक्स होती है मेरे ख्याल से, तो वो आपको बुक्स भी मिल जाती है, आप उसको जो है अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी एक जनरल इन्फॉर्मेशन आइल्स के बारे में। और अब इसको रजिस्टर कैसे करते हैं वो आइए हम इस वीडियो में देख लेते हैं इसके एंड में, कि आइल्स के लिए आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, तो आइल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने सिंपल गूगल पे जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है आइल्स और ये आइल्स रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक लिंक खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा IELTS-registration.britishcouncil.org। आपने इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप जाएंगे तो इनकी कुछ लीगल जो है ये बुक न्यू टेस्ट, और मतलब इस ये अब उनके जो है न्यू टेस्ट को जो है आपने बुक करने का वो तरीका उन्होंने आपको बता दिया। यहाँ पर वो पूरा बता रहे हैं, ये कुछ नोटिस है उनका यहाँ पे और ये वो। अच्छा, अब आइल्स जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है आइल्स जनरल ट्रेनिंग का और आइल्स एकेडमिक का। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसमें से देखना है कि अब आप लोगों ने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो इसमें से अगर तो आप ऑफ कोर्स, हम ये जो हमारी सीरीज़ है ये स्टडीज़ के बारे में है, तो इसमें से यहाँ पर बहुत ऊपर लिखा भी हुआ है स्टडी एट यूनिवर्सिटी एट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और ज्वाइन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और टेरिटरी। सो क्योंकि हम जो है दूसरे कंट्री में जो है जाना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए, तो इसलिए आपने बुक आइल्स एकेडमिक करना है। दूसरा जो जनरल ट्रेनिंग वाला है वो हमने नहीं करना। तो इसमें हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा जी चूज़ कंट्री और टेरिटरी एंड डेट्स। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना कि किस कंट्री में आप जो है टेस्ट देना चाहते हैं। तो हम क्योंकि जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपने PK, तो ये आ गया पाकिस्तान। अब यहाँ से हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अब उन्होंने हमसे पूछा कि डू यू नीड एनी स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑन द टेस्ट डेट। अगर आपको कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स चाहिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो है वो जो लिसनिंग टेस्ट होता है उसके लिए जो है आपको इतना अच्छे से सुनाई नहीं देता, या आप इन केस अगर आप ऊंचा सुनते हैं तो फॉर एग्जांपल हो सकता है वो आपको हेडफोन प्रोवाइड कर दें या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पर नो पे जो है इसको मार्क कर देना है। अच्छा, उसके बाद व्हेन डू यू वांट टू सिट द टेस्ट। अच्छा, 2020 चल रहा है। अब आपने जो है 4 महीने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सितंबर, ये अगस्त चल रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपने इनमें से कोई सा भी जो है मंथ पहले सेलेक्ट करना है। तो इनमें से फॉर एग्जांपल हम अक्टूबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम चूज़ लोकेशन पे जाते हैं। चूज़ लोकेशन पे हो गया तो अब ये वो जगह बता रहे हैं कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पे जो है वो टेस्ट होता है। ठीक हो गया। अभी सारी वो जगह आ गई। अब आप जिस शहर में रहते हैं उसके मुताबिक आप जो अगर तो जिन शहरों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, अगर तो आप उन्हीं में से किसी में रहते हो तो आप वही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जो नियरेस्ट होगा आप उसका जो है नाम सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल इस्लामाबाद। डन। अच्छा, इसके बाद अब सर्च फॉर टेस्ट। अब हम यहाँ पर सर्च फॉर टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है प्लीज़ चूज़ अ टेस्ट डेट टू बुक। हमने अक्टूबर सेलेक्ट किया था, वो हो गया। उसके बाद हमने जो है लोकेशन भी सिलेक्ट कर ली। अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो डेट्स जो हाईलाइट हुई हुई हैं इन डेट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सैटरडे और संडे की ये सारी डेट्स हैं, फिर वेडनेसडे में कुछ डेट्स हैं और थर्सडे की जो है एक डेट है। इनमें से आप कोई भी जो है डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट इन्हीं में से। बाकी डेट्स जो है ये नहीं है, इनको अब ये ग्रेड आउट हुई हुई है, इनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 24 सेलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर चूज़ योर प्रेफर्ड टेस्ट फॉर्मेट। अब आप किस तरह से टेस्ट देना चाहते हैं। जब मैंने टेस्ट दिया था उस टाइम तो जस्ट पेपर बेस्ड आइल्स था। अब ये आई थिंक कोई नई जो है इनकी एक सर्विस आई है जो कि कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स। तो फॉर एग्जांपल हम पेपर बेस्ड ही क्लिक करते हैं। अब इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी। इफ़ यू चूज दिस फॉर्मेट यू विल टेक द लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट ऑन पेपर। ओके, जिस तरह पहले होता था। द स्पीकिंग टेस्ट इज़ फेस टू फेस, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। टेस्ट अवेलेबल ऑन 24 October 2020।
ठीक हो गया, इस्लामाबाद। अब यहाँ से उन्होंने जो है ये हो गया एड्रेस, ये एक होटल है रमादा होटल, जहाँ पर जो है इंग्लिश आपका जो है टेस्ट होगा, तो वो अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। अब वो बता रहे हैं जी चूज़ दिस टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट पे सारी जो आपने ऊपर सेटिंग्स जो है आपने सारी जो आपने सेलेक्ट की हैं वो ठीक हैं और आप उनको जो है कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप चूज़ दिस टेस्ट करेंगे। तो ये अब यहाँ पर ये बताना शुरू हो गया अराइवल टाइम, ये वो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस के बारे में बता रहा है। अराइवल टाइम, टेस्ट स्टार्ट्स, टेस्ट एंड्स, ये कितने देर का बनता है, तकरीबन 3 घंटों का बनता है, ठीक हो गया। पेपर बेस्ड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि इस टेस्ट की फ़ी कितनी है। टेस्ट की फ़ी है 34,800। जब मैंने दिया था उस टाइम आई थिंक 25,000 थी शायद, ठीक हो गया। तो ये टेस्ट की अब फ़ी है। अब यहाँ से अगर आप आगे करेंगे, वेन्यू विल बी कन्फर्म 5 डेज़ बिफोर द टेस्ट रिटर्न टेस्ट डेट। वेन्यू कन्फर्म करेंगे दोबारा, ये आपको ईमेल कर सकते हैं कि 5 दिन पहले अगर कोई चेंज हो जाता है वेन्यू में तो वो भी आपको बता देंगे, लेकिन वैसे फिर ये जो उन्होंने वेन्यू बताया फिर वही कन्फर्म रहेगा। अच्छा, दिस डेट इज़ नॉट कन्फर्म अंटिल यू कंप्लीट द बुकिंग। अभी तक ये जो हमारी जो बुकिंग है वो कन्फर्म नहीं है, ठीक हो गया। और यहाँ से हम आगे जाते हैं, फिर उन्होंने नोटिस लिखा है और फिर आप यहाँ से चूज़ स्पीकिंग टेस्ट पे भी कर सकते हैं। स्पीकिंग टेस्ट आप चूज़ करेंगे तो ये अब उन्होंने जो है स्पीकिंग टेस्ट के बारे में ये डेट्स आना शुरू हो गई हैं कि आप इनमें से कौन से डेट्स को जो है स्पीकिंग टेस्ट देना चाहते हैं। जिस तरह भी आपको हमने वीडियो में बताया था कि इन दोनों की डेट्स जो डिफरेंट होती है, तो आप डेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उसकी डेट्स आ गई अक्टूबर में और ये उसकी लोकेशन आ गई। अब यहाँ से अब आप रेडी टू बुक आ गया, अब आपने सारा कुछ कर लिया। तो अब आपने जो है यहाँ पर पहले जो है अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है यहाँ पे तो फिर तो ठीक आप उस पर करेंगे, कि नहीं तो आप यहाँ से चूज़ अकाउंट पे करेंगे और फिर आप यहाँ अकाउंट बना लेंगे, जो कि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने एक्चुअल में इसके लिए रजिस्टर नहीं करना। तो ये था पूरा प्रोसेस, ये तकरीबन फाइनल स्टेप है। इसके बाद ये होगा, आपने क्रिएट एन अकाउंट में आपने हो सकता है अपना नाम, डिटेल्स, ईमेल एड्रेस वगैरह देना होगा, तो आपका अकाउंट बन जाएगा और उसके बाद आपको जो है आपकी जो ये बुकिंग है ये सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल प्रोसीजर आइल्स को जो है आइल्स के टेस्ट के लिए जो है रजिस्टर करने का। और प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए आपको ऑनलाइन मटेरियल भी मिल सकता है, आपको किसी अच्छी बुक शॉप से जो है अच्छी बुक इसकी जो है सीरीज़ ऑफ बुक्स भी मिल सकती हैं। तो ये थी टोटल आइल्स की इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप जो है जर्मनी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आइल्स रिलेटेड तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको आंसर करने की। और एक और बात ये कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस सीरीज़ की और इसके अलावा भी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।